बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई कल सुबह, यानी कि अभी उसको अपलोड हुए 24 घंटे गुजरे हैं, और वीडियो मैंने बनाई थी सुबह तकरीबन 7-8 बजे बनाई थी और 12 बजे मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने प्योर अपना तज़किया रखा था और अल्लाह का शुक्र है कि अभी उसको 24 घंटे नहीं हुए और मेरा वो जो तज़किया था वो 100% साबित हो गया। मैंने उस अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, इमरान खान बाहर किसी सूरत में नहीं आएंगे, और अगर इमरान खान बाहर आते हैं, इमरान खान को रिलीफ मिलता है, पीटीआई को रिलीफ मिलता है, तो अब जो एस्टेब्लिशमेंट एक सोशल मीडिया का मुकाबला कर रही है, फिर इसको दो सोशल मीडिया का मुकाबला करना पड़ेगा कि नून लीग भी उनके ऊपर चढ़ाई कर देगी। और वो बात अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गई कि जो ही मैं कल 12 बजे वीडियो अपलोड की और शाम को वो 100% सच साबित हो गया। और मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तीर पे 2 शिकार खेले हैं। उसने एक टेस्ट किया है पीटीआई को रिलीफ देके कि इनका क्या रद्द-ए-अमल आता है और नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल आता है, और वही रद्द-ए-अमल वाला कि जो आपके भाई ने आपको पहले बता दिया था। नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि मैंने क्या कहा था अपनी लास्ट वीडियो में सुबह, फिर आगे जाके पढ़ते हैं कि पीटीआई ने क्या कहा है, 19 कारकुन जो उनको रिलीफ मिला है, और नून लीग क्या कह रही है, वो आगे आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले सुनो कि मैंने क्या कहा था। खान को रिहा करते हैं तब भी मरते हैं, अगर रिहा नहीं करते तब भी मरते हैं। क्या वो इमरान खान को रिहा कर देंगे तो इस सोशल मीडिया से, पीटीआई की सोशल मीडिया से एस्टेब्लिशमेंट की जान छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। दूसरा, नून लीग मौके की तलाश में। अब भी नून लीग के ऊपर जब सख्त सवाल होते हैं तो वो जो तीर का रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ देते हैं। अब अगर पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट कोई सेफ रास्ता देती है, इमरान खान को रिहा करती है, तो फिर नून लीग की सोशल मीडिया टीम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगी। नाज़रीन, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर आपको बता रहा हूं कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या थी कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी चीज से डर और खौफ है तो वो है किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। ग्राउंड के ऊपर पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट को कोई खौफ नहीं है, सिर्फ खौफ है सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया था कि डीजीएसपीआर भी जिक्र कर चुका है, और ट्विटर के ऊपर भी जो एजेंसियों के अकाउंट हैं उनमें भी बात समझ आती है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई परेशानी है तो वो पीटीआई की सोशल मीडिया से है। अगर वो इमरान खान को रिहा करते हैं तो क्या पीटीआई उनके लिए फूल लेके आएगी सोशल मीडिया पे? नहीं आएगी। वो एक नया बयानिया बनाएंगे और उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को ट्रोल करेंगे जो अभी वो कर रहे हैं अगर इमरान खान रिहा होता है या पीटीआई को रिलीफ मिलता है। बल्कि जो नून लीग है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ जाएगी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट को ट्रोल करना शुरू कर देगी। तो इमरान खान को रिलीफ मिलने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट को दो सोशल मीडिया का यानी कि तनकीद का सामना करना पड़ेगा, अभी वो जो एक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह थी कि अगर प्रेशर की वजह से, जो मैं उस वीडियो में जिक्र किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेशर की वजह से इमरान खान अंदर रखो ना, इमरान खान के ऊपर केस प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालता है कि इमरान खान को रिलीफ करो, तो एस्टेब्लिशमेंट कभी इमरान खान को रिलीफ नहीं करेगी। कि वो अगर रिलीफ करेंगे तो उनको दोनों तरफ से तीरों का सामना करना पड़ेगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गया कि कल शाम को जो पीटीआई के 19 कारकुन जिनको 2-2 साल सजा हुई थी आर्मी अदालत की तरफ से, उनको रहम की अपील के ऊपर, ये गौर करना, उनकी रहम की अपील के ऊपर आर्मी चीफ ने उनकी सजाएं मुआफ कर दी। और वो 2 साल के इसलिए मुआफ की कि 1.5 साल ऑलरेडी वो जेल काट चुके थे, 5-6 महीने उनके बाकी थे, और उन्होंने रहम की अपील दी थी और उस रहम की अपील की वजह से उनको मुआफी मिल गई। अब एक तो उन्होंने रहम की अपील की थी, दूसरा उनको मुआफी मिली, तो वो बाहर निकल के एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करने की बजाय, चलो यार शुक्रिया अदा नहीं करते तो वो आराम से घर चले जाते, तो उन्होंने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के ऊपर आके वही एटीट्यूड, वही नखरे, वही घमंड, सब कुछ वही कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारा हक की जीत हुई है, दूसरे भी बाहर आ जाएंगे, बरकब हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ, बहुत, यानी कि उन्होंने वही कहा जो जिनकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं और जो मैं पहले कह चुका हूं कि पीटीआई वाले कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं है, वो अपना एक अलग बयानिया बनाएंगे। तो अब ये बात तो साबित हो गई कि रिलीफ मिलने की बजाय पीटीआई वही खड़ी है जो अब इस टाइम
खड़ी है। अब तो ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर आम हो गई, उनके यूट्यूबर उनको फौरन फैला दी और ये चीज एस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंच चुकी है कि पीटीआई को अगर हम रिलीफ भी देते हैं तो पीटीआई हमारे साथ या उनके अंदर जो हमारे खिलाफ नफरत है वो कम नहीं होगी जो इमरान खान के उनके अंदर में डाल दिया। अब जो ही थोड़ा सा रिलीफ पीटीआई को मिला तो नून लीग, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अगर पीटीआई को रिलीफ मिला तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नून लीग भी खड़ी हो जाएगी। और फौरन जो ही रिलीफ मिला तो उज़्मा बुखारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो क्या कहती है आर्मी चीफ के बारे में, ये भी सुनो। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। देख लिया नाजरीन कि वो कहती है कि अगर इनको इस तरह रिलीफ मिला तो फिर रोजाना हर 9 मई होंगे, फिर हर आदमी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाएगा, यानी कि वो इस चीज से खुश नहीं है। अब नाजरीन हो क्या रहा है और आगे क्या होगा, इस वक्त तो जो हुकूमत है उसकी टांगे कांपना शुरू हो गई कि पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। हालांकि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला है, ये रहम की अपील थी, 2 साल की सजा थी उनको, यानी कि उन्होंने कानूनी तौर पर रहम की अपील होती है, कातलों को भी रहम की अपील जो आखिरी बार होती है, सदर की अपील होती है, उनको भी मुआफी मिल जाती है, तो इनको भी मुआफी मिल जाएगी। अब इनको मिली तो कानूनी तौर पे मुआफी है, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया जो दुनिया को, जो एस्टेब्लिशमेंट को और सबको मालूम पड़ गया कि ये सांप है, इनको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, आप इनको दूध पिलाएंगे ये फिर भी डसेंगे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम हो गया। अब नून लीग अपनी जगह पे परेशान हो रही है, हुकूमत अपनी जगह पे परेशान हो रही है कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन पीटीआई वाले अपनी जगह पे खुशी मना रहे हैं कि देखो जी डंडा काम कर गया, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर है, पीटीआई का प्रेशर है, बैरूनी मुल्कों का प्रेशर है। अब देखो इमरान खान को रिहाई मिलना शुरू हो गई। जो 2-1.5 साल से पीटीआई के यूट्यूबर बगैर किसी निशानी के, बगैर किसी उम्मीद के वैसे झूठियों को पागल बना रहे थे कि देखो इमरान खान बाहर आ रहा है, अभी तो उनके और डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएंगे कि देखो जी हम जो कहते थे इमरान खान जनवरी में बाहर आ जाएगा, अब तो निशानियां मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन नहीं, इमरान खान बाहर नहीं आएगा। अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने मुनीब फारूकी का यानी कि वीडियो देखा है, उसने अपना व्लॉग किया जो तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट की खबरें, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट का खास आदमी समझा जाता है, वो भी यही चीज कह रहा था कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। ये जो रिलीफ मिला है ये सिर्फ उन लोगों को मिला है जिनकी 2 साल सजाएं थी और 2 साल की वजह से 1.5 साल ऑलरेडी वो काट चुके थे। वैसे भी वो 3-4 महीने बाद वो वापस आने वाले थे, तो चलो इसी वजह से एक टेस्ट के तौर पर उनके रहम की अपील की गई और आर्मी चीफ ने उनको यानी कि माफ कर दिया। अब आर्मी चीफ को भी मालूम पड़ गया है कि ये सांप हैं, इनको अब रहम नहीं मिलेगा। जब आम कारकुनों को रहम नहीं मिलेगा तो इमरान खान को भी नहीं मिलेगा। नाजरीन होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आके या उनके अंदर रहम आता है या कहते हैं कि चलो यार जाने दो अब इमरान खान को रिहा करेंगे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और उसकी कीमत आने वाले क़यामत तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी कि वो इमरान खान बाहर निकलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का वो हशर करेंगे जो किसी को भी नहीं। इमरान खान अगर आप समझते हैं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, बल्कि मैंने एक टिकटॉक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अभी मुझे वो निकालना पड़ा, तो उसमें भी मैंने कहा था कि भाई इमरान खान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का भरोसा उठ चुका है। वो इसलिए उठ चुका है कि जब इमरान खान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा और जब उससे हाथ उठाया गया तो उसने ना आपकी पूरी दुनिया में बाजवा का नाम लेके, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उनकी मां बहन एक कर दी। किसकी वजह से? सिर्फ हाथ उठाने की वजह से। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान के ऊपर भरोसा करती है तो उनको मालूम है कि हाँ हम इनके सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये हमको बाप भी बनाएगा, बाप का दर्जा भी देगा, हमको सब कुछ यानी कि बोलने के लिए तैयार है। लेकिन जब भी हमने इनके ऊपर हाथ उठाया तो ये फिर हमारे गले पड़ेगा। तो नाज़रीन ये जो सब चीजें ग्राउंड रियलिटी बताती हैं, इसके रियलिटी सामने वाज़ेह नजर आता है कि इमरान खान को, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है और ज्यादा मुश्किल हो गया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट या कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर हम इनको मुआफी दे देंगे तो इनके अंदर गुस्सा कम हो जाएगा, ये हमारी इज्जत करना शुरू कर देंगे, तो उनको मालूम पड़ गया कि अगर हम इनको रिहा भी कर देते हैं तब भी ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए और गुस्सा बढ़ेगा कि इमरान खान ने जो जहर बोला है वो जहर इतना जल्दी कम होने वाला नहीं। और वैसे भी फितना है, फितना राह रास्त पे नहीं आता था, फितने को कुचला ही जाता है। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।